बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी चर्चा चल रही है श्री राम जी और शंकर जी के संबंधों के बारे में कि शंकर जी के पूरे परिवार का और राम जी के पूरे परिवार, कुल खानदान और रिश्तेदारी तक में शंकर जी की क्या महत्वता है, क्या महानता वो लोग मानते हैं शंकर जी के प्रति। इसी पर चर्चा चल रही है। दशरथ जी का स्वर्गवास हो जाता है। अभी दूत संदेशा लेकर के भरत जी के ननिहाल में पहुंचे नहीं हैं, लेकिन भरत जी को वहां अनहोनी की आशंका सता रही है पहले से ही। जब से ये उथल पुथल अयोध्या में हो रही है, तब से भरत जी को असगुन कुछ ना कुछ दिखाई पड़ने लगा है। रात को बड़े भयानक भयानक सपने देखते हैं और जब आंख खुलती है तब तमाम संसार की बातें सोच सोच करके, कल्पना कर करके परेशान होते हैं। फिर क्या करते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान देते हैं और शंकर जी का अभिषेक करते हैं। भरत जी को यह पता है कि इन सब से उबारने के लिए हमको शंकर जी की ही शरण में जाना पड़ेगा। शंकर जी का अभिषेक करते हैं और उनसे मांगन मांगते हैं कि हमें, माता पिता को और पूरे परिवार को कुशल से रखिए आप। अनुरथ अवध आरंभ्यो जब ते, कुशगुन होई भरत कहु तब ते। देखहि रात भयानक सपना, जाग करहि बहु कोटि कल्पना। विप्र जमाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। कि हमारे पूरे परिवार को, हे शंकर जी, हे पार्वती जी, पूरे परिवार को हमारे कुशल से रखो। भरत जी चित्रकूट में राम जी को मनाने के लिए गए थे, तो रास्ते में ही थे, वहां पहुंचे नहीं थे। अब राम जी को भी पता चल गया कि कुछ कुछ कहानी और घटित होने वाली है। थोड़ी रात्रि शेष थी, उठ गए और सीता जी से बताने लगे कि एक सपना देखा है और ऐसा है कि जैसे वो आंखों में उनके जल भर आया, बहुत भाव विह्वल हो गए। इतना सारे संसार को सोच से विमुक्त करने वाले राम जी आज सोच में है। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण जी, सपना कोई अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिसकी हमें सुनने की इच्छा नहीं है, या कुछ ना कुछ अनुचित सुनने को मिलेगा। और इससे बचने के लिए राम जी क्या करते हैं, लक्ष्मण जी के साथ स्नान करने जाते हैं, साधुओं का सम्मान करते हैं और शंकर जी की पूजा करते हैं। मतलब जहां कहीं जीवन में थोड़ा थोड़ा भी कहीं दुख आया है, अनहोनी घटी है, कोई समस्या आई है, उस समस्या के निदान के लिए राम जी किसको याद करते हैं? शंकर जी को, और कोई नहीं उनके। वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सिए सपन अस देखा। सुन सिए सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई है कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। शंकर जी की पूजा करी। कदम कदम पर, हर उस घटना पे जो जिंदगी में होनी है या अनहोनी है, शुभ है या अशुभ है, हर कदम पर राम जी शंकर जी का स्मरण करते हैं, पार्वती जी का स्मरण करते हैं। चित्रकूट में भरत जी को मनाने के लिए एक दल तो गया था भरत जी के साथ, और वहां पर राजा जनक भी आए थे। सुनैना जी भी थी, जनक जी भी थे और उनके साथ पूरी सेना थी उनकी। वहां पर देखिए सुनैना जी कौशल्या जी से क्या कहती हैं। वो कहते हैं कि प्रभु अपने नीच को भी, छोटे को भी आदर देते हैं। उसी तरह से जैसे अग्नि धुएं को अपने शीश पे धारण करती है और बड़े बड़े पर्वत छोटे छोटे तृण को अपने ऊपर धारण करते हैं,
ऐसे ही स्वभाव, ऐसे ही आदत प्रभु का है, राम का है। कर्म मन वचन से हम आपके हैं और शंकर जी सदैव सहाय करें। सुनैना जी को भी शंकर जी के ऊपर ही भरोसा है और उन्हीं से सहाय के लिए कहती हैं। प्रभु अपने नीचे हो आदरही, अग्नि धूम गिर सिर तनु धरही, सेवक राव करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। कि हम और राजा जनक, हम तो आपके सेवक हैं और भोलेनाथ सदैव सहायता करें। उनकी भी पूरी श्रद्धा शंकर जी के ऊपर है। जब सुग्रीव बाली का वध हो जाता है और सुग्रीव को राज मिलता है, तो कथा प्रसंग में, ये कथा मानस की 4 जगह चल रही है। याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के बीच में कथा चल रही है, शंकर पार्वती जी के बीच में चल रही है, उधर कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं और तुलसीदास श्रोताओं को सुना रहे हैं। एक ही साथ पूरी कथा मानस की चलती है, प्रारंभ होती है और अंत में जाकर के एक साथ खत्म हो जाती है। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु पित को नाही, सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाई करहि सब प्रीति। शंकर जी कहते हैं, हे उमा, राम के समान इस जग में हित करने वाला कोई गुरु माता पिता बंधु कोई नहीं है। अगर सच्चे मन से सच्चे तरीके से कोई हित करने वाला है तो राम जी हैं। इतना भरोसा शंकर जी का राम जी के ऊपर है। एक प्रसंग में ऐसा आता है कि हनुमान जी लंका दहन करके आ गए हैं, प्रभु राम से मिलते हैं। बहुत मन को आह्लादित कर देने वाला प्रसंग है कि हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में आ जाते हैं, अपना मस्तक रख देते हैं। प्रभु उसको उठाना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी इतने मगन हैं, वो उठना नहीं चाहते। इस परमानंद को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इस परिस्थिति को प्रसंगवश कथा में सुनाते सुनाते शंकर जी इतने भाव विह्वल हो जाते हैं कि उनका मन व्याकुल हो जाता है उस प्रेम से, और कुछ देर रुक करके अपने आप को सावधान करके तब वो आगे की कथा कह पाते हैं। अब सोचिए कि शंकर जी के और राम जी के बीच का क्या संबंध है। कथा में हनुमान जी का प्रसंग बताते बताते वो प्रेम से आह्लादित हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा सुमिरि गौरीसा, सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। शंकर जी को हनुमान जी के और राम जी के बीच जो संबंध वहां पर हुआ, जो परिस्थिति आई कि प्रभु का चरण है और हनुमान जी का मस्तक है, ये सोच करके शंकर जी को आगे कथा कहने के लिए कुछ देर सावधान होना पड़ता है। सोचिए कितना गहरा संबंध है श्री राम में और शंकर जी में। शेष कथा अगले वीडियो में। भाइयों, आप जरा इसको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेगा। धन्यवाद, प्रणाम।